हे गाइस, मैं हूं दीपेंद्रा। तो आज मैं बात करने के लिए आया हूं कि आप अपने स्टेज के डर को, फियर ऑफ स्पीकिंग ऑन स्टेज पे बोलने के डर को या फिर कहीं पे भी बोलने के डर को कैसे हटा सकते हैं। मैं वो नहीं हटाऊंगा, वो हटाना आपको खुद पड़ेगा, पर मैं आपको इतना बता सकता हूं कि वो डर क्या है और क्या है वो प्रॉब्लम जो कि आपको रोकती है स्टेज पे बोलने से। तो सबसे पहले तो हम बोलने के लिए बात करते हैं। हमारे को एक ऐसी ये पावर है जो शायद बहुत कम लोगों को या बहुत कम चीज़ों को है इस दुनिया में, बहुत कम लिविंग बींग्स को है इस दुनिया में, और ये है कि हम बोल सकते हैं, अपनी बात को बता सकते हैं, अपने इमोशंस को बता सकते हैं एक दूसरे को, हर एनिमल को, किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि हमारे पास फेशियल एक्सप्रेशंस भी है, हमारे पास एक टंग भी है जो इसके कारण हम बोल पाते हैं। तो क्या हमको इस रिसोर्स को वेस्ट होने देना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से तो हमको, अगर इसको हम वेस्ट करते हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई होता नहीं है। दूसरी बात, बोलने के बड़े फायदे हैं। आप अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हो, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हो, आप अपनी जगह के लिए लड़ सकते हो। लड़ने का मतलब ये नहीं कि भाई पीटने मारने पे उतर जाओ। लड़ने का मतलब ये है कि आप उनको पाने के लिए बोल सकते हो अपने मुंह से कि भाई ऐसे ऐसे है और ये मेरे को मिलना चाहिए था, मैं काबिल हूं इस चीज़ के। तो इसलिए अब मैं बात करने के लिए आया हूं इसी चीज़ के बारे में। आप एक एग्जांपल ले लो। अगर आप अपनी जॉब में हो, अरे जॉब में जाने तो बहुत दूर की बात है, अगर आप एक जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप रिटर्न में तो बहुत अच्छे हो, लाइक आपने बेस्ट स्कोर किया है, पर अगर आप उस इंटरव्यू में जाके बोल ही नहीं पाते तो उस बेस्ट स्कोर का फायदा क्या है? ग्रुप डिस्कशन में आप अगर नहीं बोल पाते तो उसका फायदा क्या है? आप अगर मान लो कल को आपको टीम लीडर बना दिया जाता है तो आप अपने आइडियाज को कैसे प्रेजेंट करोगे और कंपनी के आइडियाज को कैसे प्रेजेंट करोगे? क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे लोग चाहिए जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन बने, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से लेके जाएं आगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के इमोशन को, ऑर्गेनाइजेशन के आइडियाज को अपने आइडियाज के साथ मिक्स करें, उनको इंटीग्रेट करें और आगे लेके जाएं। पर अगर आप बोल नहीं पाओगे तो कौन आपको पूछेगा? मैं ये नहीं कहूंगा कि जो बंदा बोल नहीं पाता वो कुछ नहीं कर पाता, बट मैं आपसे बस इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि बोलना जरूरी है। मैं आपको अब एक कहानी बताता हूं, जैसे कि मैं अपनी हर उसमें बताता हूं, हर अपनी वीडियो में बताना पसंद करता हूं, क्योंकि जैसा मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि मेरे साथ बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए हैं जिनसे मैंने सीखा है, जिनके कारण आज मैं यहाँ पे हूँ कि आप लोगों से बोल पा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। 8th क्लास की बात है, तो स्कूल में हुआ था कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन हिंदी का। तो मैं मतलब बचपन से ही ना, मैं बड़ा स्टेज पे बहुत अच्छा, मतलब स्टेज पे जाना मुझे पसंद है, चाहे वो आपका स्पीच हो, पोएम हो, डिबेट हो, आपका साइंस फेयर हो, मैथ्स फेयर हो, कुछ भी हो आपका, चाहे वो बाइबल कंपटीशन हो, कोई भी कंपटीशन हो स्कूल के अंदर, मैं उसमें पार्टिसिपेट करना पसंद करता था। मेरे टीचर्स मेरा सपोर्ट करते थे, मेरे पेरेंट्स मेरा सपोर्ट करते थे। तो बेसिकली क्या हुआ कि भाई एक स्कूल में कंपटीशन हुआ हिंदी का, तो मैं उसके अंदर गया एंड मैं जीत गया। लाइक मैं अपने हाउस में काफ़ी था, नामी गिरामी टाइप का आदमी था कि भाई ये जाएगा तो जीतेगा करके। मैं जीत गया और फिर उसके बाद ना एक जोनल कंपटीशन होना था जिसमें हर स्कूल को अपने बच्चे भेजने थे, बट मेरी टीचर ने मेरे को सेलेक्ट नहीं किया। मैं टीचर को ब्लेम नहीं करना चाहूंगा, वो शायद उनका कुछ प्लान रहा होगा, कुछ आइडिया रहा होगा, बट मैं अपने आप से मैंने एक सवाल पूछा, नो, मेरे को वहां पे जाना चाहिए था। और मैंने ये बात जाके टीचर को भी बोला, अपनी हेड मैम को भी बोला, और उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई तुम जीते थे, उन्होंने टीचर से पूछा, और एट द एंड ऑफ द डे मेरे को वहां पे भेजा गया, मैं जीता भी, और उसके बाद मैं सेंट्रल लेवल पे भी जीता, मैं स्टेट लेवल पे भी जीता। तो ये सब कैसे हुआ? क्योंकि मैं अपने राइट्स मांग पाया। मैं कॉलेज के अंदर था, मेरे कॉलेज में सब अच्छे हैं, फैकल्टी भी बहुत अच्छी है, वाइस चांसलर सर भी बहुत अच्छे हैं, रजिस्ट्रार सर, प्रो वाइस चांसलर सर, सब कोई बहुत अच्छे थे। तो कॉलेज में क्या था कि एक्सेसिबिलिटी का इशू था। भाई पहले कोई ऐसा व्हीलचेयर वाला बच्चा गया नहीं होगा, या फिर बहुत बच्चे जाते भी हैं तो क्या होते हैं कि वो एक लिमिटेड एरिया के अंदर, एक बाउंड्री के अंदर रहना पसंद करते हैं। बट मैं क्या था कि मेरे को हर चीज़ एक्सप्लोर करनी है अपनी ज़िंदगी में, हर जगह पे जाना है, हर फ्लोर पे जाना है, स्टेडियम में जाना है, मेरे को कहीं पे हॉस्टल्स में जाना है, मेरे को कहीं पे भी कैंटीन में जाना है, हर जगह पे जाना है। तो मैंने अपने उधर बोला, एडमिनिस्ट्रेशन में वीसी सर को बोला, और उन्होंने मेरे लिए ओवरनाइट में सारे रैम्प्स तैयार कराए, ओवरनाइट में सारे रैम्प्स तैयार कराए, इंजीनियर सर को ज़्यादा टाइम पे बुला के ये सब करा के, एंड आई एम लिटरली थैंकफुल। बट ये सब किस लिए हुआ? क्योंकि मैं बोल पाया। आज मेरे पास बहुत सारी ट्रॉफीज हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बोल पाता हूँ। तो इसमें बोलना बहुत जरूरी है अपनी जिंदगी में। तो अब मैं सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या है आपके फियर्स जो आपको बोलने से रोक रहे हैं, जो आपको इंटरेक्ट करने से रोक रहे हैं?
क्या आप डरते हो कि आपका लोग मजाक उड़ाएंगे? क्या डरते हो कि आप स्टेज पे जाके भूल जाओगे कुछ ना कुछ? क्या आप ये डरते हो कि आपने अगर कुछ बोल दिया तो लोग आपको उल्टा बोल देंगे, आपकी बेइज्जती हो जाएगी? क्या किस बात का डर है आपको? आप मेरे को ये बताइए, किस बात का डर है आपको? क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा डर नहीं है जिस पे हम जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। आज ये वीडियो मैं बना रहा हूं, मैंने बस ये टॉपिक सोचा। कल मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी तो बोला कि भाई मैं बड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ। मैं बोला यार इंट्रोवर्ट तो तू नहीं लगता। बोला नहीं, मैं मतलब बोल नहीं पाता हूँ। तू मेरे से कोई सवाल पूछेगा मैं सिर्फ उसी का जवाब दूंगा, मैं इतना लंबा नहीं बोल पाता, इतना ज्यादा। मैं कहता हूँ भाई ज्यादा बोलने का कोई फायदा भी नहीं है, बट जितनी जरूरत है उतना तो इंसान को बोलना चाहिए ना, ताकि वो अपने राइट्स तक तो पहुंच सके, अपना अधिकार तो ले सके, अपनी बात तो रख सके। क्योंकि अगर आदमी अपने अंदर इमोशंस भरे रखेगा तो आदमी दुनिया को क्या बोलेगा? आदमी खुद से भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, और एक दिन वो फट जाएगा। वो फट जाएगा, चाहे उसकी मेंटल हेल्थ पे प्रॉब्लम पड़ेगी, फिजिकल हेल्थ पे प्रॉब्लम पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को कहीं पे भी एक्सप्रेस नहीं कर पाया है, वो अपने आप को किसी भी व्यक्ति को बता नहीं पाया है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि बोलना बहुत जरूरी है। तो अब ये सारे फियर्स लोगों में होते हैं कि भाई स्टेज पे जाऊंगा तो इतने सारे लोगों को देख के मैं डर जाऊंगा। डरोगे? सबसे पहली बार में मैं भी डरा था, और हर कोई आदमी डरता है। कई लोग तो ऐसे भी मैंने देखे हैं जो कि स्टेज पे अवार्ड्स लेने के लिए जाते हैं तब भी वो डर जाते हैं। तो भाई बोलना तो बहुत बड़ी बात है, बट इस फियर को हमको निकालना है। तो सबसे पहली चीज तो आप ये समझो कि कोई आपकी बेइज्जती करे या ना करे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो स्टेज पे वो आदमी नहीं है, स्टेज पे आप हो जो बोल रहा है, स्टेज पे आप हो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। कोई तीसरा आदमी नहीं कर रहा है, कोई नीचे बैठे वाला आदमी नहीं कर रहा है। और जज जो है ना वो आपको देख रहा है, नीचे वालों के कमेंट्स नहीं सुन रहा है। दूसरी बात यह है कि आप मान लो ऑफिस में हो, पूरी मेहनत करते हो, और आपको अगर बोल नहीं पाते हो आपके सर मैंने ये किया, आई शुड हैव गॉट दिस, मेरे को ये अप्रेजल मिलना चाहिए था, मेरे को ये सीट, मेरे को ये प्रोजेक्ट के अंदर पार्ट मिलना चाहिए था, यहाँ पे मेरे को एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए थी, तो आपकी मेहनत पूरी की पूरी वेस्ट हो जाएगी। आप एक पैसिव बंदे बन जाओगे, स्लीपिंग उसके अंदर अटेंडी बन जाओगे, और स्लीपिंग आदमी को शायद ही कोई पूछता है। तो इसलिए बोलना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, लोग हंसेंगे। अरे लोगों का काम ही हंसना है। मैं जब जाता हूं अपनी व्हीलचेयर पे तो काफी लोग हंसते हैं, बहुत सारे भाई बच्चे, छोटे बच्चे हंसते हैं, तो मैं भी उनके साथ हंस लेता हूँ। भाई क्या हो गया? बोले नहीं इसको देख के मेरे को हंसी आ रही। बोले मेरे को भी आती है। अब भाई क्या फायदा है? क्या फायदा है उस चीज को लेके ग्रम्बल करने का? जो चीजें हैं वो रहेंगी, पर हम धीरे धीरे तो इंप्रूव करेंगे। अगर आप पहला कदम लेके गिरते नहीं तो क्या आज आप चलना सीख पाते? नहीं सीख पाते। मैं चलने की प्रैक्टिस करता हूं, बट मैं गिरने से डरता हूं क्योंकि मेरे को चोट लग जाएगी। पर आपको अगर चोट लग जाएगी तो आप ठीक हो जाओगे और आप दोबारा उठ के चलोगे, उससे बेहतर चलोगे। इसलिए अगर कोई आप पे हंसता है, आप स्टेज पे जाके आपसे गलती होती है तो कोई नहीं, आप बोलते जाओ, कोई आपकी बेइज्जती नहीं करेगा। और मैं सच्चाई तो ये बताऊं आपको, नीचे बैठी हुई ऑडियंस में 90% लोग ऐसे होते हैं जो कि ऊपर आके वो चीज की स्टार्टिंग तक नहीं कर सकते जो आपने पूरी बोल दी। सिर्फ एक दो गलती के कारण अगर आप समझते हो कि आप नहीं बोल सकते तो वो बहुत ज्यादा गलत है। इसके साथ साथ एक बात और, नीचे बैठी हुई ऑडियंस ये बात जानती है, अधिकतम लोग ये बात जानते हैं कि भाई उस स्टेज पे जाके वो बातें बोलना, वो अपने आप को एक्सप्रेस करना, उन टॉपिक्स के ऊपर बात करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़ी चीज है और बहुत अच्छी चीज है, और ये एक सम्मान की चीज है। तो लोग आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, और प्रैक्टिस के साथ तो हर कोई परफेक्ट हो जाता है। तो इंसान तो फिर भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, बहुत ज़्यादा आगे है, इतनी सारी चीज़ें हैं, इंटरनेट वगैरह इतने सारे रिसोर्सेज से पढ़ रहा है, तो वो क्यों नहीं हो सकता डेवलप? इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब बोलने की प्रैक्टिस के तरीके क्या क्या हैं? अरे भाई जो अधिकतम जो स्पीच थेरेपिस्ट वगैरह होते हैं वो कहते हैं कि भाई मिरर के आगे बोलो। ठीक है, मिरर के आगे बोलो, बट आप लोग, मैंने आजकल की सोसाइटी में एक चीज़ देखी, आजकल के बच्चे क्या है कि शाम को आएंगे, अपने रूम में चले जाएंगे, फ़ोन पे लग जाएंगे, लैपटॉप पे लग जाएंगे, अच्छे ऑप्टिकल फाइबर है, 100 MB/FPS की स्पीड आने लग गई इंटरनेट की, बट वो अपनी फैमिली में ही बात नहीं करेंगे। तो जो अपनी फैमिली से ही बात नहीं कर सकता, फैमिली से बात करने के फ़ायदे क्या हैं? कि आप अगर गलत होगे भी तो आपका मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, आपकी बेइज्जती नहीं करी जाएगी, आपको करेक्ट किया जाएगा, और आप आगे से जाके पब्लिक में उस चीज़ से को सुधार सकते हो और आगे बढ़ सकते हो।
तो इसलिए आपको सबसे पहले बोलने की प्रैक्टिस अपने घर से शुरू करनी चाहिए। अखबार पढ़ने चाहिए, मैगजीन्स पढ़नी चाहिए, नॉवेल्स पढ़ने चाहिए, मिरर में देख के बोलना चाहिए जैसे कि अधिकतम स्पीच थेरेपिस्ट बोलते हैं। और अपनी गलतियों से डरना नहीं चाहिए, उनको सुधारना चाहिए। कोई आपकी बेइज्जती करे, आपको क्या फर्क पड़ता है जी। आप गए स्टेज पे, आप बोले, आपने अपने आप को एक्सप्रेस किया एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट। और अगर आप उस चीज से अशेम्ड होके कोई आपकी बेइज्जती करेगा तो आई एम सॉरी, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैंने स्टार्टिंग से ही कहा था, मैं आपको बोलना सिखाने के लिए नहीं आया हूं, बट मैं आपको यह बताने के लिए आया हूं कि हर एक आदमी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। यहां तक कि कोई आदमी अगर पैरालाइज्ड है तो वो तक अपनी आवाज को हल्का हल्का बोल के, हल्का हल्का इशारे करके अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। और जो आदमी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है वो इस दुनिया में अपनी जगह बना सकता है, अपने राइट्स के लिए हमेशा लड़ सकता है और उसको हमेशा अपने राइट्स मिलेंगे। तो इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज आप बोलने से मत डरिए। गलत किसी को बोलिए मत, ज्यादा मत बोलिए, यूजफुल बोलिए, सच बोलिए और अच्छा बोलिए। ऐसा मत बोलिए कि किसी और को नुकसान हो, पर ऐसा बोलिए कि आपको नुकसान भी ना हो। आप एटलीस्ट अपने राइट्स ले सको, एटलीस्ट आप आपकी डिग्निटी को बचा सको हर जगह पे। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि बोलना सीखिए। तो उम्मीद है अगर आपको मेरी इस वीडियो में कुछ गलत लगा हो तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, आप अगर मेरे से वहां पे, और या फिर इधर कमेंट सेक्शन में भी कोई क्वेश्चन पूछेंगे, कोई ऐसा टॉपिक चाहते हैं कि जिस पे मैं बात करूं, जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज आप नीचे लिख के बताइएगा। मैं उस पर जरूर काम करूंगा और जरूर उस पर एक अच्छी सी वीडियो लेके आऊंगा। कल भी मैंने एक वीडियो डाली है कि आपको इग्नोरिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।